नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इकोनॉमिक्स स्टडी पे। जैसा कि आप जानते हैं, हमने एक वीडियो सीरीज़ शुरू की थी हिंदी एग्ज़ाम रिव्यू। उसका हम आज तीसरा पार्ट लेकर आए हैं। इसका हम आज तीसरा पार्ट लेकर आए हैं और इस पार्ट में हम आपके सामने आगे के क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में पालतू शब्द का विलोम शब्द है। ये क्वेश्चन कोई ज़्यादा इतना हार्ड नहीं है, बहुत ही आसान है, फिर भी ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है घरेलू, दूसरा अछूत, तीसरा थलसर और चौथा जंगली। अब पालतू यानी जिस जानवर को हम पालते हैं या पाल सकते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जंगली। जिसे हम पालते नहीं हैं वो जंगल में रहता है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जंगली। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं। यहाँ पर शब्द शुद्धि पूछ रहा है और फर्स्ट ऑप्शन है कवयित्री और प्रज्वलित, दूसरे में तत्कालिक और त्रिनया, तीसरा में संन्यास और शमशान, चौथे में वाल्मीकि और विभीषिका। अब यहाँ पर प्रत्येक ऑप्शन में दो दो शब्द दिए गए हैं, हमें उस विकल्प को चुनना है जिसमें दोनों के दोनों शब्द हैं वो शुद्ध हैं। और आरपीएससी ने जो की जारी की है मॉडल की, उस मॉडल की के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 3 जो है इसको उन्होंने सही माना है। तो इसमें संन्यास और शमशान है वो सही जवाब हो जाएगा इसका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमने आपसे पहले भी ये निवेदन किया है और एक बार फिर से कर रहे हैं, अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और बेल बटन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 यानी 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन ये कहता है, इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं। यहाँ पर भी ये शब्द शुद्धि पूछ रहा है और प्रत्येक ऑप्शन में दो दो शब्द हैं। पहला ऑप्शन है प्रत्युत और स्वामी भक्त, दूसरा सदृश और पौरुष, तीसरा प्रफुल्ल और विहंगिनी और चौथा है सुषमा और वृष्टि। अब इनमें से कौन से विकल्प के जो दोनों ही शब्द हैं वो शुद्ध हैं। आरपीएससी की के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 2 यानी कि सदृश और पौरुष जो है वो दोनों ही शब्द शुद्ध हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं। यहाँ पर भी शब्द शुद्धि पूछ रहा है और पहला ऑप्शन इन्होंने दिया है दुरात्मा गण और सत्वगुणी, दूसरा ऑप्शन सकुशल पूर्वक और मनोयोग, तीसरा निरपेक्ष और असह्य, चौथा सौहार्द और स्थायित्व। इनमें से कौन से विकल्प के जो दोनों ही शब्द हैं वो शुद्ध हैं, ये हमें देखना है। तो सामान्यतः हमें देखेंगे तो ये लगता है कि प्रत्येक में एक एक तो शब्द शुद्ध हैं, ये तो हम निश्चित कह सकते हैं, पर एक शब्द के साथ हमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। जो आरपीएससी ने की जारी की है उसकी के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 4 यानी कि सौहार्द और जो स्थायित्व हैं ये दोनों ही सही शब्द हैं, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 25 पर। 25 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं। यहाँ पर भी शब्द शुद्धि पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है
सिंदूर और उपयुक्त। दूसरा ऑप्शन द्रवीभूत और अंतर्ध्यान। तीसरा ललायित और प्रांगण। चौथा ऑप्शन साधुवाद और संग्रहित। अब यहाँ पर भी देखिए दो दो शब्द दिए हुए हैं, प्रत्येक में देखिए दो दो शब्द हैं। इन दोनों में से कौन सा विकल्प है जिसके दोनों के दोनों ही शब्द हैं वो शुद्ध हैं। और आरपीएससी द्वारा जो मॉडल की जारी की गई है उस की के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर फर्स्ट के दोनों शब्द यानी सिंदूर और उपयुक्त ये दोनों ही शब्द शुद्ध हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26, इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं। यहाँ पर भी देखिए दोबारा शब्द शुद्धि ही पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है प्रातिनिधिक और पैतृक। दूसरा में अभ्यस्त और आगामी। तीसरा चरमोत्कर्ष और 44। और चौथा फाल्गुन और पूज्य। यहाँ पर फिर से दो शब्द दो दो शब्द दिए गए हैं और हमें ढूंढना है कि कौन से दो शब्द है वो शुद्ध हैं। आरपीएससी द्वारा जो आरपीएससी द्वारा जो की जारी की गई उस की के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 26 का थर्ड ऑप्शन यानी कि चरमोत्कर्ष और 44 ये दोनों ही शब्द हैं वो सही है और बोर्ड ने इसको सही माना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है। अब यहाँ पर देखिए वाक्य शुद्धि पूछ रहा है ये। इससे पहले जो भी क्वेश्चन थे वो लगभग सभी शब्द शुद्धि के थे, अब वाक्य शुद्धि पूछ रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन में 4 वाक्य दिए गए हैं, उनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है ये हमें देखना है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन मैं देखूंगा कि यह काम हो सकता है या नहीं। दूसरा ऑप्शन वह बड़ी लड़ाकी औरत है। तीसरा अपना दोष दूसरों के सिर क्यों जड़ते हो। और चौथा ऑप्शन सोहन से मिलो और उससे यह बातें। तो यहाँ तो कुछ ऐसा लगता ही नहीं है कि ये सही हो सकते हैं कुछ। तो यहाँ पहला ऑप्शन अगर दोबारा देखें हम, मैं देखूंगा कि यह काम हो सकता है या नहीं, तो आरपीएससी ने इस ऑप्शन को सही माना है। इसका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, 28 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर भी देखिए शुद्ध वाक्य ही पूछ रहा है। तो पहला वाक्य दिया हुआ है, क्या आपने विंध्याचल पर्वत देखा है। दूसरा हम घमासान युद्ध लड़ने को तैयार हैं। तीसरा ऑप्शन जैसी इस वर्ष वर्षा हुई वैसी कभी पहले नहीं हुई। और चौथा दानवीर कर्ण दान देने में बहुत प्रसिद्ध थे। की के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 4 है वो सही है। पर देख लेते हैं बाकी वाले ऑप्शन में क्या गलती है। जैसे पहले ऑप्शन में दे रखा है विंध्याचल और फिर पर्वत। जैसा कि आप जानते हैं विंध्याचल एक पर्वत ही है, तो यहाँ पर संज्ञा और विशेषण देखिए उनकी त्रुटि आ रही है। दूसरे में देखें तो घमासान युद्ध लड़ने को तैयार हैं। तो घमासान युद्ध होगा तो युद्ध तो लड़ाई जाएगा, तो घमासान युद्ध के लिए तैयार हो सकते थे, लड़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं होती, अनावश्यक क्रिया आ गई। और यहाँ पर देखें तो जैसा इस वर्ष वर्षा हुई वैसी कभी पहले नहीं हुई, तो यहाँ पर पद क्रम सही नहीं है। तो प्रत्येक वाक्य में कुछ न कुछ त्रुटि थी, इसलिए तीनों सही नहीं है और ऑप्शन नंबर 4 है वो सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बात करते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है। यहाँ पर वाक्य शुद्धि पूछ रहे हैं। देखते हैं पहला ऑप्शन हम दोनों का घोर संबंध है। दूसरा ऑप्शन उसको ये वाली बातें मत बोलो। तीसरा श्याम हमेशा सशंकित रहता है। और चौथा ऑप्शन है
मैंने स्वेच्छा से ये काम किया। यहाँ पर पहला ऑप्शन देखें तो गो संबंध दिया हुआ है, जो कि होता नहीं, संबंध घनिष्ठ होता है, तो ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा, देखने से पता चल जाता है। फिर है अगला ऑप्शन, उसको ये वाली बातें मत बोलो, बातें बोली नहीं जाती, बातें बताई जाती हैं, उसकी वाले उसको ये वाली बातें मत बताओ, ऐसा होना चाहिए था, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत। और ये सशंकित नहीं होता है, तो ये भी गलत। फिर आता है ऑप्शन नंबर 4, मैंने स्वेच्छा से ये काम किया। आरपीसी ने जो अपनी की जारी की उसकी में भी उसने ऑप्शन नंबर 4 को ही सही माना है, तो ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका सही जवाब। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य हैं। यहाँ पर भी शुद्ध वाक्य ही पूछ रहा है, शुद्ध वाक्य पूछ रहा है। और ऑप्शन इस प्रकार हैं, वह दंपति की संतान है। अब ये कैसे हो सकता है, अगर कोई निसंतान दंपति है तो उसकी संतान कैसे हो सकती है, तो ये तो कुछ बात बनी नहीं। फिर दूसरा ऑप्शन, उसके घर की शोभा देखते ही बनती है। फिर अगला ऑप्शन, मुझे एक पानी का गिलास चाहिए। यहाँ पर भी देखिए पदक्रम सही नहीं लग रहा है। चौथा ऑप्शन है, तुमने तो मुझे बड़ी निराशा दी। तो यहाँ पर भी देखिए विशेषण है वो लगभग सही नहीं लग रहा है। तो आरपीसी ने जो की जारी की उसकी के अकॉर्डिंग इन्होंने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि उसके घर की शोभा देखते ही बनती है, इस ऑप्शन को आरपीसी ने सही माना है। तो इस प्रकार हमने हिंदी एग्ज़ाम रिव्यू की ये तीसरी वीडियो भी कंप्लीट कर ली। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपके कोई डाउट हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखकर बताएं।